प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ख्याति के लेखांकन की जो प्रविष्टियां हैं कि कितने प्रकार के ख्याति के लेखांकन की एंट्रियां होगी, कितने क्रम है इसके, तो 7 क्रम हमने उसमें अध्ययन किए थे। उसमें से कुछ आज हम प्रश्न हल कर रहे हैं और आप जो सभी स्टेप हैं 7, उन 7 के प्रश्न हल करें भी। जैसे 1 नंबर प्रश्न हम हल कर रहे हैं कि ए बी एक फर्म में साझेदार है और उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो 3:2 है। सी साझेदार के रूप में प्रवेश पाता है, इन सी को साझेदार बनाया जाता है और ए और बी अपने लाभ के अंश का, ए और बी ने त्याग किया है बी, और हम अनुपात की कंडीशन सीख चुके हैं कि ए और बी अपने लाभ के अंश का मतलब इनका जो लाभ हानि अनुपात है इसका आधा भाग का मतलब होता है 1/2। सी के पक्ष में समर्पित करते हैं, ये सी को देते हैं। ए अपने हिस्से का 1/2, बी भी अपने हिस्से का 1/2 सी को देगा, त्याग करेगा। ये त्याग की सूचना है। सी के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्य 40,000 था। ये फर्म की ख्याति है, ये ध्यान रखें। किसकी ख्याति है? ये फर्म की है, पूरी फर्म की है। हमें किसका हिस्सा देना है? सी का। सी का जितना हिस्सा है वो देंगे, कितना भी आधा हिस्सा, तो 40,000 का आधा कितना होगा? 20,000। सी ख्याति नगद लेकर आता है, तो हमने नगद की एक कंडीशन पढ़ी है, उसकी एंट्रियाँ होगी। ए बी ख्याति का 3/4 यानी 3/4 राशि व्यापार से निकाल लेते हैं, तो नगद लेने की एंट्री, बांटने की एंट्री और तीसरी हमने एंट्री पढ़ी थी निकालने की। जनरल प्रविष्टियाँ करनी है। ये हमने जो 2 नंबर कंडीशन पढ़ी थी, कौन सी? फर्म में नगद लेकर आता है, लाने की, बांटने की, निकालने की, वो कंडीशन है। एक चीज़ ध्यान रखिए भी, अगर प्रश्न में ये न दी गई हो निकालने की, तो हम 2 ही एंट्री करेंगे, लाने की नगद और बांटने की। जैसे एंट्रियां करते हैं, देखो 1 नंबर जो हमारी एंट्री होगी वो है नगद लेकर आने की, और नगद लेने से पहले हम ज्ञात करते हैं इनका अनुपात कि त्याग, क्योंकि गुडविल जो बांटने की एंट्री होगी वो त्याग के अनुपात में होगी। तो सबसे पहले 1 का जो त्याग है, ए का त्याग, बी का त्याग, कितना त्याग किया इन्होंने? अपने अंश का, ए का अंश कितना हिस्सा? 3/5, बी का है 2/5 इंटू आधा हिस्सा है क्या? कितना त्याग करते हैं? 1/2, 1/2। 3 को 1 से गुणा किए भी 3, 5 को 2 से 10, 2 को 1 से करेंगे 2, 5 को 2 से करेंगे 10। इनके हर बराबर है भी, तो इनका जो त्याग का अनुपात है वो भी कितना आएगा? भी 3:2 ही। लाभ हानि अनुपात भी 3:2 है, लेकिन त्याग भी क्या है? इन्होंने 3:2 में ही किया है। ये त्याग का अनुपात आ गया। अब क्या करना है? ख्याति ज्ञात करें, क्योंकि प्रश्न में तो फर्म की दी गई है। सी का ख्याति में हिस्सा, पूरी फर्म की है 40,000 इंटू कितना त्याग किया है? 1/2, कितना होगा? 20,000। अब 20,000 से हम एंट्रियाँ करेंगे भी। 1 नंबर एंट्री नगद लेके आने की जो एंट्री है वो कर रहे हैं। सबसे पहले नगद लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पैसे किसके आ रहे हैं भी? गुडविल के। कितने रुपए? 20,000 रुपये। उसके बाद बांटने की एंट्री, किस अनुपात में? त्याग में। किस साझेदारों को त्याग इन्होंने किया? भी पुराने साझेदारों ने। तो ये सी आर है क्या? इसको डेबिट कर देते हैं। गुडविल अकाउंट ER टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। कितने रुपए बांटने हमें? 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये बांटेंगे भी किस अनुपात में? देखो 3:2 में क्या? तो देखो भी 3:2 में ए और बी को कितने रुपए बांटने हमें? 20,000। किस अनुपात में? 3:2। तो इसका हिस्सा है 3/5, इसका हिस्सा है 2/5। 5 का भाग दे भी,
4 बार गया क्या, 4 को 3 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 12,000। इसका भी भाग देंगे 4, 4 को 2 से गुणा करने पर 8,000। कितना आ गया 8,000, ये लिखेंगे। तो ये जो गुडविल बांटी गई है ये कितनी हो गई 12,000 और 8,000। अब इन्होंने क्या किया, ए बी ने, ख्याति का जो 3/4 हिस्सा है इसका वो व्यापार से निकाल लेते हैं, इनके खातों में जमा है, ये निकालेंगे डीआर कर देंगे, आने वाले यही होंगे भी। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीच कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, टू क्या होगा कैश। अब देखो भी इसका 3/4 12,000 का, इसका 12,000 का 3/4 और दूसरे का हिस्सा कितना है 8,000, 8,000 का भी 3/4, 12,000 है, 12,000 का 3/4, 8,000 का 3/4, कितना होगा, भाग देंगे 3 बार क्या 9,000, 6,000, कितना हो गया 9,000 और 6,000। इसने तो निकाल लिए 9,000, इसने निकाल लिए 6,000, 9 6 कितनी हो गई, टोटल कितने हो गए 15,000। अब एक चीज़ ध्यान रखिए भी, ये एंट्रियाँ होगी। अब प्रश्न को आप केवल पढ़ें और एंट्रियाँ जो मैंने आपको समझाई है उसी एंट्री के आधार पर प्रश्न को हल करें। अब एक बात तो प्रश्न में त्याग की सूचना है, अगर नहीं हो, कल को किसी प्रश्न में त्याग की सूचना नहीं हो, तब जो पुराना अनुपात है इसे ही त्याग का अनुपात माना जाएगा। विकल्प को प्रश्न में, चलो इसमें तो दिया हुआ है त्याग, इसलिए हमने गुडविल को त्याग के अनुपात में डिवाइड कर दिया। हो सकता है किसी प्रश्न में त्याग की कोई सूचना नहीं हो, केवल पुराना अनुपात दिया गया हो, तब पुराने अनुपात को ही क्या माना जाएगा, त्याग मानकर प्रश्न को हल करेंगे। और हो सकता है प्रश्न में पुराना अनुपात भी नहीं दिया गया हो, तो पुराने अनुपात को क्या माना जाएगा, बराबर बराबर मान के प्रश्न को हल करेंगे, ये ध्यान रखें। और इसमें देखो एक एंट्री की कमी है, कल को प्रश्न में अगर और दे दिया जाए कि ख्याति खाता खुला हुआ है, तब क्या एंट्री होगी, तब एंट्री होगी जो मैंने आपको बताई ख्याति खाते को बंद करने की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, जिसे इसमें एज कैपिटल बीच कैपिटल टू क्या हो जाएगा गुडविल, किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। तो इसमें एक एंट्री वो नहीं है, अगर हो तो अगले प्रश्नों में आपको मिल जाएगी, बंद करने की एंट्री होगी। तो ये तो है 1 नंबर की कंडीशन। उसके बाद हमारे सामने है 2 नंबर। देखो ये 2 नंबर कंडीशन का प्रश्न है कि ए बी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, ये दोनों पुराने साझेदार है, ये इनका पुराना अनुपात है। सी को प्रवेश देते हैं, नया साझेदार कौन है सी, नया लाभ विभाजन अनुपात कितना आ गया 2:1 आ गया। इसका मतलब अब की बार त्याग कैसे ज्ञात करेंगे, त्याग ज्ञात करने का जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको वो क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस क्या हो जाएगा नया अनुपात, ऐसे ज्ञात करेंगे। और त्याग का अनुपात क्यों ज्ञात कर रहे हैं अभी, क्योंकि गुडविल को किस अनुपात में बांटा जाएगा, त्याग के अनुपात में। सी के प्रवेश की तिथि को ख्याति का मूल्यांकन, ये फर्म की ख्याति है 30,000, किसका हिस्सा ज्ञात करना है हमने सी, क्योंकि सी को कितने पैसे देने अभी, फर्म के पास 30,000 है, उसमें से सी को कितने देंगे, सी अपना हिस्सा नगद लाने में क्या है असमर्थ है, यानी नगद लेके नहीं आ रहा है, तो समायोजन जो एंट्री है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइस पार्टनर वो एंट्री करेंगे। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 15,000 पर विद्यमान है, ये आ गया। देखो अब की बार ख्याति खाता खुला हुआ है जिसे हम बंद करेंगे। तो देखो भी सबसे पहले तो मैं त्याग का अनुपात ज्ञात कर देता हूँ, कैसे ज्ञात करना है त्याग, ए और बी, सूत्र क्या है पुराना अनुपात, पुराना कितना है अभी 2:1 है क्या, ए का हिस्सा है 2 बट्टे कितना हो गया 2 रे कितना हो गया 3, बी का हिस्सा कितना है 1/3, पुराना माइनस नया। देखो भी ये तो ए का है, ये बी का है, ये किसका है सी का, लेकिन हमें तो किसका चाहिए 2 का, तो ए का देखो ए का कितना है 2 बट्टे नया का मतलब नए को शामिल करना है साथ में, यो कितना हो गया 2 3 4
2/4, इसका 1/4। अब लघुत्तम लीजिए भी, इसका लघुत्तम कितना आएगा 12, इसका भी कितना होगा 12। 3 का 12 में 4 बार गया, 4 को 2 से करेंगे 8 माइनस कितनी बार गया 4 का 12 में 3, 3 6, ये होगा आपका 2/12। कितनी बार गया अभी ये 4 बार, 4 को 1 से 4 माइनस 3 बार, ये आएगा आपका 1/12। तो ये भी आपका जो त्याग का अनुपात है वो कितना होगा भी 2:1। ये आ गया त्याग का अनुपात। ये कौन सा अनुपात है आपका, ये आ गया त्याग, जो कहाँ पर काम में लेंगे, गुडविल को बांटने में। नया साझेदार जो ख्याति लेके आ रहा है उसे त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे पहले ख्याति खाते को बंद करते हैं। ये देखो विद्यमान खुला हुआ है, बंद कौन करेंगे, पुराने साझेदार। और ख्याति व्यापार की संपत्ति है, संपत्ति का शेष डेबिट होता है, तो बंद करेंगे तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या करेंगी, टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, ये हमारी एंट्री है। कितने से खुला हुआ है अभी 15,000, ये लो 15,000। किस अनुपात में 2:1 में। अब 2:1 में बंद कीजिए भी, 15,000 है। 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3, 3 का भाग देंगे 5 बार, क्या 5 को 2 से करेंगे 10,000, 1 से करेंगे 5,000, ये कितना हो गया 10,000 और इसका मान हो गया 5,000। ये तो हमने ख्याति खाता बंद कर दिया। अब करेंगे समायोजन एंट्री त्याग के अनुपात में। क्या एंट्री होगी भी, अब नगद लेके नहीं आया, न्यू पार्टनर्स करंट टू सेक्रीफाइस, जो त्याग करने वाले हैं। तो नए साझेदार का नाम क्या है, सी है क्या, सीज करंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, लिख दिया। फर्म की ख्याति कितनी है 30,000, ये तो फर्म की है। अभी हमें ऐसा किसका चाहिए, सी का। सी का ख्याति में ऐसा कितना होगा 30,000 है। ऐसा देखो कितना अनुपात, 1/, कितना है 4 है क्या, इसका ऐसा है 1/4, मिल गया 1/4। अब 30,000 में 1/4 है, 7,500। कितनी राशि आएगी 7,500, 7,500। अब जो गुडविल है वो 7,500, उसको बांटा जाएगा किस अनुपात में 2:1 में। तो बांटने का तरीका 2/3, 1/3, तो बांट दीजिए भी 2/3, 1/3। ये 7500 है, इसका हिस्सा 2/3 और 1/3, 3 का भाग दीजिए भी 6, 2500 हो गया क्या, लिख दिया। 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5,000, 1 से गुणा करेंगे 2500, तो इसकी जो अमाउंट आएगी ये तो आ जाएगी 5,000, ये आ गया 2,500। ये हमारी है नगद लाने में असमर्थ। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर वो संपत्ति लेके आ रहा है तो देखिए भी संपत्ति अगर लेके आ रहा है तो मैंने आपको एंट्री बताई कैश के स्थान पर उस संपत्ति का नाम लिखना है। तो आगे के जो प्रश्न है संपत्ति वाले वो आप हल करें भी। यहाँ पर केवल संपत्ति का नाम, जैसे बिल्डिंग, मशीन, जो भी लेके आ रहा है टू गुडविल हो जाएगा। फिर बांटने की, निकालने की हो तो निकालने की ये एंट्री चलेगी। और ख्याति खाता खुला हुआ है तो वो बंद करने की एंट्री जो हमने की है, और एंट्रियाँ उसी प्रकार चलेगी। तो इसलिए संपत्ति वाली एंट्रियाँ करें। उसके बाद मैंने आपको, अब वो छिपी हुई है और नए साझेदार का जो प्रवेश है उसकी जो एंट्रियाँ वो सेम सी एंट्रियाँ हैं, एक चीज़ ध्यान रखें। और छिपी हुई एंट्री की वो उसी प्रकार एंट्री होगी, वो नगद लाने में जो असमर्थ है उसी प्रकार की एंट्री होगी। और उसके बाद जो मैंने आपको समझाई है, देखो भी 1 नंबर एंट्री तो मैंने समझा, निजी रूप से कोई एंट्री नहीं होगी, नगद लाने की और उसके बाद बांटने की, निकालने की एंट्री, ये तो
प्रश्न हो चुका है हमारा। फिर नगर लाने में असमर्थ, ये भी हो गया। अब देखो भी आंशिक रूप से, ये आप कर लें भी। आंशिक का मतलब इन दोनों का सामूहिक रूप है, एक तो नगर लाने में इनका और नगर लाने में असमर्थ। नगर ये एंट्री होगी, ये देखो मिक्स एंट्रियां हैं, इतना ही फर्क है। संपत्ति लेके आ रहा है तो बस कैश के स्थान पर देखो भी, ये एंट्री कैश टू गुडविल है और ये एसेट्स टू गुडविल है, बस इतना ही फर्क है। बाकी बांटने की उसी प्रकार एंट्री होगी। छिपी हुई ख्याति है, वो मैंने आपको अभी समझाया है, उधार होने पर उसी प्रकार होगी। अब इसके प्रश्न की बात करते हैं, अनुपात परिवर्तन। देखो ये हमारे सामने अनुपात परिवर्तन का प्रश्न है कि ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ये पुराने साझेदार है बी और इनका ये पुराना अनुपात है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 है, फर्म की ख्याति है। भविष्य में साझेदार बराबर बराबर, ये देखो नया लाभ अनुपात। अब की बार बराबर बराबर का मतलब ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। पुराने साझेदार पुराना अनुपात, फर्म की ख्याति कितनी है 60,000। भविष्य में बराबर बराबर लाभ बांटने का निश्चय करते हैं। अब देखो प्रश्न में 2 पुराने हैं, नया कोई नहीं भी, इन्होंने अपना अनुपात बदल दिया बस, तो बराबर बराबर है। इसका मतलब ए और बी का अनुपात 1:1 है। कितने भी 1:1। ये इनका पुराना, ये इनका क्या है नया। सबसे पहले इनका त्याग ज्ञात करते हैं। ए और बी लिख दिया। त्याग का सूत्र क्या होता है भी, पुराना माइनस नया। पुराना कितना है 3-2, इसका तो हो गया 3/5, इसका हो गया 2/5 माइनस नया कितना है भी 1 है क्या 1/2, 1/2। लघुत्तम कितना आएगा भी 10। 5 का 10 में 2 बार, 2 को 3 से 6 माइनस कितनी बार गया 5 बार। 5 को 1 से करेंगे 5, ये आ गया 1/10। इनका लघुत्तम कितना होगा 10, 2 बार, 2 को 2 से 4, इसका कितना होगा 5 बार क्या, 5 को 1 से करेंगे 5। ये माइनस में आ गया, अभी माइनस में, इसका प्लस में, इसका माइनस में। तो ये गेनिंग है, ये पाने वाला है क्योंकि माइनस में आ गया, ये देने वाला है, ये प्लस में, ये देने वाला है। तो एंट्री क्या होगी इनकी, जो माइनस में आया उसको डेबिट कर दीजिए। बी कैपिटल अकाउंट DR। 2 देने वाला कौन है गेनिंग। सेक्रीफाइस किसने किया अभी एज कैपिटल, किसने किया है एज कैपिटल। कितना ऐसा 1/10, कितना है अभी 60,000 है क्या, 60,000 का 1/10 कितना होगा 6,000। कितना होगा अभी 6,000। ये है अनुपात परिवर्तन का प्रश्न। तो प्रश्न में ए बी पुरानी है, भी सी का नाम नहीं है कहीं पर भी, ये पुराना अनुपात है। उसके बाद नया अनुपात कितना है बराबर बराबर, तो 2 साझेदार है ए और बी, तो 1-1 हो गया। तो हमने त्याग का अनुपात याद कर लिया और ये एक एंट्री माइनस है बीज कैपिटल टू एज कैपिटल, ये गेनिंग टू क्या हो गया सेक्रीफाइस हो गया। ये है अनुपात परिवर्तन का। और बाकी आप सभी प्रश्न इसके हल करें। धन्यवाद।